यूपी पुलिस कांस्टेबल के सभी जाबाज सिपाहियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपी पुलिस कांस्टेबल कट ऑफ 2024 के बारे में बात करने वाले हैं। हालांकि इसके ऊपर एक वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूं, जिसके अंदर मैंने आपके साथ बहुत सारी बातें शेयर की, बहुत सारी डिटेल्स भी आपके साथ मैंने शेयर की थी। इवन आपको कट ऑफ को लेकर कैसे डराया जाता है, कैसे आपके इमोशंस के साथ खेला जाता है, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर मैंने आपके साथ उस वीडियो में शेयर की थी। लेकिन हमारी इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोगों के कुछ दिक्कत है। सो आज की इस वीडियो में हम कट ऑफ के साथ साथ उन लोगों की दिक्कत भी दूर करने वाले हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाली है। वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा। सो दोस्तों, हमारी इस वीडियो को देखने के बाद 3 तरह के लोगों की दिक्कत है। सबसे पहले वो लोग हैं जिनको जो प्रोसेस है नॉर्मलाइजेशन का या फिर कट ऑफ का है वो समझ में ही नहीं आया, यानी कि उनको जो चीज़ें हैं वो समझ में नहीं आई। तो ये चीज़ें तो मानते हैं, चलो जेन्युइन चीज़ें हैं भाई। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। सेकंड वो लोग हैं जो कि एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उनका कहना है कि सर आपने जो प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ बताई थी उसके अंदर एससी कैटेगरी को आपने ऐड नहीं किया। तो इनकी भी प्रॉब्लम जेन्युइन है भाई, क्योंकि इनको ऐड नहीं किया तो इनको भी पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर में हमारी कट ऑफ क्या गई थी। सो ये दो जो चीज़ें हैं ये इस वीडियो में मैं क्लियर आपको करने वाला हूँ। तीसरे जो लोग हैं वो बहुत ही खतरनाक यानी कि महान लोग हैं, वो हैं अंधभक्त। अंधभक्त, अब अंधभक्त क्या है कि भाई इन जो ये अंधभक्त है ना, ये लोग हैं जिनका कुछ नहीं लेना देना इनको किसी भी चीज़ों से। इनको ना कट ऑफ से कुछ लेना, ना इनको नॉर्मलाइजेशन से कुछ लेना, ना हाई कट ऑफ से कुछ लेना, ना लो कट ऑफ से लेना, ना इनको अपने सिलेक्शन से कुछ लेना, ना इनको पेपर क्लियर से कुछ लेना। ये तो हैं भैया, अगर नारे लगाने का कहीं टाइम आया तो हम नारे लगाएंगे, कहीं पर किसी को अगर गाली देने का मन किया तो हम देंगे, चाहे उस टीचर को कोई बात हो सही या ना हो, लेकिन हम उसके पक्ष में ठेकेदार बनकर खड़े रहेंगे। ये वो वाले लोग हैं। अब प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, एक बार प्रीवियस वीडियो की तरफ आप एक सोचिए उस चीज को। वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो यहां पर कट ऑफ का खेल चल रहा है वो बहुत गंदा खेल आपके साथ खेला जा रहा है। यानी कि जब एग्जाम आपका कंडक्ट करवाया गया, ठीक है भाई, या एग्जाम से पहले आपको जो भी पढ़ाया गया, जो पेपर में आना था, वो चीजें तो आपको पढ़ाई नहीं गई। ठीक है, इस चीज में मैंने गलत नहीं कह रहा हूं। आप सारे उस वीडियो के कमेंट में जाकर देखो, बच्चे एग्री कर रहे हैं उस चीज से। इवन जब आपका पेपर हुआ, आपका जब पेपर हुआ, पहली शिफ्ट का जो पेपर निकाला गया आपका, तो वहां पर क्या कहा गया कि भाई 50 क्वेश्चन, सभी की होड़ ये मच गई कि भैया 150 में से 50 क्वेश्चन तो मेरे उस पढ़ाए हुए में से आए थे। ठीक है, सभी ये भूल गए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बस ये बोले 50 मेरे में से आया था, 50 मेरे में से आया, 50 मेरे में से आया, सभी कहने लगे। अब भाई किसी ने भी ये बात नहीं कही कि भाई 100 जो सवाल थे जो नहीं आए, वो तुमने क्यों नहीं पढ़ाए? क्या पूरी कोचिंग की फीस तुमने इन 50 सवालों के ऊपर ही ली थी? ये 100 सवालों की फीस आपने क्यों नहीं ली कि भाई मेरे को तो पूरे 150 में से 120 सवाल तुम्हारे आएंगे, तुम टेंशन ना लो, मेरे पढ़ाए हुए में से। तो ये सवाल तो मैं कोई गलत नहीं कह रहा हूं आपके, कि भाई आप जब क्लेम कर रहे हो कि मेरी अचीवमेंट है कि मैंने 50 सवाल करवाए, वो ही आ गए आपके अलग अलग सेट में, तो आपकी यहाँ पर ये फेलियर क्यों नहीं मान रहे आप कि हम फेलियर भी हैं, कि हमारे पढ़ाए हुए में से भैया 100 सवाल नहीं भी आए, ये भी तो आपकी फेलियर है। ये किसकी फेलियर है? इसका कौन क्रेडिट लेगा? सेकंड, यहां पर आपने जब पेपर शुरू हुआ उसके बाद आपका क्या एनालिसिस है, कितने क्वेश्चंस क्यों नहीं आए? क्या जिनका भी अपकमिंग पेपर है, जिन्होंने भी आपके करा, क्या आपने उनको इसी पैटर्न के हिसाब से कुछ नया देने की कोशिश की? वो सारी चीजें भी सवालिया निशान में है। इनके अलावा यहां पर क्रैश कोर्स के नाम पर मेरे पास बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं कि क्रैश जो है पीडीएफ आपके कोर्स के हिसाब पे, कि भाई पेपर में 50 जो क्वेश्चंस हैं वो मेरे उसमें से आए हैं। अब आपको यहाँ पर क्या करना है भाई, इन 50 में से आपको क्या करना है, इन 50 में से आप एक पीडीएफ खरीद लो हमारी, कितने रुपए की? 40 रुपए की भाई, 50 रुपए की। ठीक है, पीडीएफ का लिंक आपको हम दे देंगे, इसका आप प्रिंट आउट निकाल लो और इसमें से पर्सन आ जाएंगे। बच्चे ने वो भी खरीद ली, लाखों रुपए आपने यहाँ से भी बटोर लिए। ठीक है, उसके बाद अब आई बात कट ऑफ को लेकर, ठीक है ना। अब कट ऑफ को लेकर जब बात आई तो कट ऑफ के ऊपर क्या बात हुई थी? कट ऑफ के ऊपर बात हुई, आपके जो नंबर बताए जा रहे हैं वो 210,
215 इतने नंबर बताए जा रहे हैं आपके, भाई इतने नंबर आप लेके आओगे तो ही आपका, तो फिजिकल की तैयारी करो, इतने नंबर आपके आ रहे हैं तो ठीक है, इससे ऊपर आ रहे हैं तो फिर आप आपके आगे का प्रोसेस देखोगे। अब यहाँ पर इसके साथ ही आपने क्या कर दिया है, न्यू बैच के लिए भी आपने प्रमोशन स्टार्ट कर दिए हैं। अब न्यू बैच के प्रमोशन आपने कर दिए भाई, जिनका भी इतने नंबर नहीं बन रहे, वो अभी आने वाली अपकमिंग वैकेंसी है, न्यूज़पेपर्स के अंदर उसकी हेडलाइंस हमने देखी है, तो आप उसका बैच ले लो। ठीक है भाई, बच्चों ने बैच ले लिया, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। कट ऑफ आपने निकाली कैसे, गूगल फॉर्म के ऊपर। ठीक है, मैं सभी को कह रहा हूं गूगल फॉर्म के ऊपर आप कट ऑफ निकाल रहे हो। अब गूगल फॉर्म के ऊपर आप क्या क्या डिटेल्स मंगवा रहे हो कि गूगल फॉर्म्स के अंदर आप फोन नंबर भी मांग रहे हो। ठीक है, फोन नंबर भी मांग रहे हो, और ये सारी चीजें मैं नहीं बता रहा हूं, कैंडिडेट मुझे बता रहा है, मैं तो किसी से जुड़ा हुआ नहीं हूं, ना मुझे किसी के गूगल फॉर्म से कोई लेना देना, मेरे को तो कैंडिडेट बता रहे हैं, वो चीजें मैं यहां पर आपके सामने रख रहा हूं। अब फोन नंबर का आप क्या करोगे, मैं बताता हूं फोन नंबर का क्या करोगे। इनके ऊपर एसएमएस जाने शुरू हो जाएंगे, न्यू बैच स्टार्ट, न्यू बैच स्टार्ट, इतना % ऑफ, ये बैच स्टार्ट। अब कोई ना कोई बच्चा, मान लो 1 लाख बच्चों ने, आप कहते हो कि गूगल फॉर्म भरा, 1 लाख में से 20,000 ने भी, मतलब कि 20,000 ने भी 500 रुपए का भी अगर कोर्स खरीद लिया, तो 5 दूनी 10, 1 2 3 4 5 6, मेरी तो भाई मैथ कमजोर है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, यानी कि 1 करोड़ रुपए का आपका जो कोर्स है वो यहाँ पर बिक गया। भाई मैं तो 1 लाख में से 20,000 मान रहा हूँ, 20% ही मान रहा हूँ, मैं तो ज़्यादा को कह भी नहीं रहा। ठीक है, अगर इसका आधा कर दोगे तो 50 लाख लोगों ने कोर्स खरीद लिया। सो कहीं ना कहीं फ़ायदा तो इस चीज़ का है ही आपका। दूसरा जो ऑथेंटिसिटी है कि गूगल फॉर्म को जो भर रहा है, क्या वो हिंदी के नंबर, क्या वो आपके बाकी सब्जेक्ट्स के नंबर, क्या वो सही भर रहा है, क्या इस चीज़ को आपको पता है, क्या वो एक एक नंबर को कैलकुलेट करेगा बच्चा कि भाई मेरे उसमें इतने आए हैं, उसमें इतने, इसमें इतने, इतने इसमें इतने। बच्चा मोस्टली क्या करता है, एवरेज मैं ये सोचूंगा, मेरा अगर गूगल फॉर्म भर रहा हूं कि मेरे ओवरऑल 130 बन रहे हैं, मैंने कोई भी डाल दिया हिंदी इंग्लिश में इतने इतने बन रहे हैं, छोड़, उसके बाद अब क्या हो गया, टोटल जो भी होगा, जब कट ऑफ आएगी तो मैं देख लूंगा कि मेरे इतने इतने नंबर फलाना फलाना सब्जेक्ट में बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो वहां पर हर बच्चा यही सोचता है। तो एक्चुअल डेटा कहां से आएगा, एक्चुअल डेटा आएगा आपका ऑफलाइन से। अब ऑफलाइन का मतलब क्या है भाई, ऑफलाइन का मतलब ये है आप सारे लोग किसी ना किसी कोचिंग से भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, आप सारे लोग किसी ना किसी जो है लाइब्रेरी में भी बैठ के पढ़ाई करते होंगे, और आपके साथ के जो बच्चे हैं वो दिल्ली वगैरह भी आपकी कोचिंग ले रहे हैं, और वहाँ पे तो बहुत सारी कोचिंग से आपके दोस्त भी होंगे। ऐसे में आप वहाँ पर जितने भी कैंडिडेट्स हैं, आप वहाँ पर जाकर 500 बच्चों का डेटा कलेक्ट कर लो। ठीक है, इन 500 बच्चों का जो एनालिसिस हो जाएगा, इन 500 बच्चों का जो एनालिसिस हो जाएगा, वो 1.5 लाख जो बच्चों का एनालिसिस है उसको यहाँ पर फेल करता है। 100% लिख कर ले लो। और अगर इस चीज़ पे विश्वास नहीं है तो गूगल फॉर्म और 500 बच्चों का डेटा आप मिलाकर देखो। लाइब्रेरी में 30 बच्चे मिल जाएंगे, फ़ोन पे ग्रुप बन रहे हैं, 50-100 बच्चे वहाँ मिल जाएंगे आपके, 50-100 बच्चे, 150 बच्चे मिल गए। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आसपास है, वहाँ जाकर कोई दोस्त भी पढ़ता है उसके साथ चले जाओ, 100-200 बच्चे वहाँ मिल जाएंगे। आप हज़ारों बच्चों का डेटा कलेक्ट करके खुद का एनालिसिस कर सकते हो कि पेपर का लेवल क्या आया था। आप अच्छे से बता दोगे कि क्या लेवल आया था पेपर का, कैसे क्या कुछ सिस्टम था। और यहाँ पर जो ये फॉर्म्स वाला सिस्टम हुआ है भाई, ये फॉर्म्स वाला सिस्टम यहाँ पर मुझे तो उसी के ऊपर मैंने सवाल उठाया था कि इसका जो डेटा है वो गलत है, और उसी के बेस के ऊपर आप सारी चीजें जो बता रहे हो वो भी यहां पर 90% जो है रोंग यहां पर है। अब इसके बाद क्या होता है गूगल फॉर्म की जो, अब इसका नुकसान क्या है इस चीज को भी आप समझ लीजिए। अब अंधभक्त क्या कहेंगे, इसका क्या नुकसान है भाई, तेरे क्या तकलीफ हो रही है, मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही इस चीज की, सारे डेटा गलत दे दो। लेकिन दिक्कत किसको हो रही है, उस गरीब आदमी को हो रही है जिसके माँ बाप का सपना है कि वो यूपी पुलिस में जाएगा। ठीक है, वो भी तुम्हारी तरह आंख बंद करके विश्वास करता है किसी बड़े यूट्यूबर के ऊपर। अब उसने बता दिया 215 से नंबर ऊपर वाला जो है वो यहाँ पर कट ऑफ को स्टार्ट कर दे, कट ऑफ से ऊपर जा रहे वो रनिंग स्टार्ट करे। भाई के नंबर बन रहे हैं 190, उसने तो रनिंग स्टार्ट ही नहीं की है, क्या करेगा वहां पर, वो फेल हो गया। उसके बाद वो क्या करेगा, वो वहां पर गालियां देगा, बद्दुआ देगा, हवन कुंड करके मंत्र मारेगा, क्या करेगा मुझे बताओ, वो क्या करेगा आपके साथ, खुद सोच के देखो यार। आप किसी चीज को बहुत हाई बताने से आप जो है बहुत सारे बच्चों को अट्रैक्ट कर सकते हो फॉर न्यू ऑफर्स के लिए। बट आपको अगर जॉब्स ओरिएंटेड सारी चीज़ें करनी है तो आपको मोटिवेटेड उन चीज़ों को भी रखना पड़ेगा, ताकि जिन बच्चे के कम है वो एटलीस्ट अपने आप को तैयार रखे। अगर इन केस आप एक बात बताइए, चलिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ आपको यहाँ पर, ठीक है, एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। अगर आपकी कट ऑफ, अगर आपने बताई, मान लो मैं बताता हूँ कि आपकी कट ऑफ 100 नंबर जाएगी, सपोज एग्जाम्पल, ठीक है, उदाहरण के लिए है भाई, ये आपकी कट ऑफ चली गई 140 नंबर,
ठीक है। अब इस केस के अंदर आपको क्या होगा, बच्चे सुनाएंगे दो चीज़, आपने गलत चीज़ें निकाल दी हैं, आपने गलत बताया, आपका एनालिसिस गलत गया, लेकिन इस 100 के चक्कर में लाख बच्चा फिजिकल की तैयारी करेगा। ठीक है, लाख बच्चा फिजिकल की तैयारी कर रहा है। अब किसी के आपने सेम केस में 140 नंबर बन रहे हैं मान लो किसी के, ठीक है, वो 100 के चक्कर में तैयारी की, 140 में सिलेक्ट हो गया, आपने कट ऑफ बता दी भैया 200, 140 वाले ने नहीं किया, लेकिन 140 कट ऑफ चली गई, तो वो तो फेल हो गया ना। तो वो आपको क्या देगा, वो मिठाई थोड़ी ना देगा, उस तो आपको अंदर से जो निकलेगी उसके भबक, वो आपको भी पता है क्या निकलेगी। सो ये यहाँ पर मेरा पॉइंट है, और जो अंधभक्त है उनको यही मेरा जवाब है, किसी की जिंदगी खराब होती है तो उसमें अंधभक्त मत बनो आप, मैं कह रहा हूं आप भगत बनो, ठीक है, भगत बनो, अंधभक्त मत बनो। कहते हैं ना पानी पियो छान कर गुरु बनइयो जान कर, तो आपको जब पानी को छान कर, पानी से पतला क्या है, उसको भी छान कर पीने की कही गई है, तो गुरु का अंधभक्त बनने से पहले एक बार उसको जान लेना भी जरूरी है कि सारी चीजें सही हो रही हैं या नहीं हो रही है। अब प्रीवियस ईयर की अगर मैं बात करता हूं, जो बच्चों के आ रहे थे कि एससी का आपने नहीं बताया, तो देखिए 2 तरह की रिक्रूटमेंट 2018 में कंडक्ट करवाई गई थी। उसके अंदर में पहली वैकेंसी 41,520 थी, और यहाँ पर जो कैटेगरी अनरिजर्व की थी उसकी 215 नंबर यहाँ पर आपकी कट ऑफ गई थी, किसके लिए, फिजिकल के लिए, और 225 गई थी फाइनल के लिए। ओबीसी की 204 गई थी फिजिकल के लिए, 216 गई थी आपकी फाइनल। 172 एससी कैंडिडेट, सुन लो भाई अब सारे, एससी कैंडिडेट्स के 172 और 187 गई थी यहाँ पर फाइनल के लिए। यहाँ पर पिछले में ईडब्ल्यूएस गलती से लिखा गया, टाइपिंग एरर था, वो एससी की कट ऑफ थी। एसटी कैंडिडेट्स की 135 गई थी भाई यहाँ पर कट ऑफ, किसके लिए, फिजिकल के लिए, और 153 यहाँ पर गई थी फाइनल के लिए। फीमेल्स की 181, ओवरऑल सबकी बता रहा हूँ, और 199 यहाँ पर गई थी आपकी फाइनल के लिए। अब यहाँ पर बड़ा खेला क्या हुआ था, बड़ा खेला क्या हुआ था, यहाँ पर 30 से 35 नंबर, इवन 45 नंबर तक भी नॉर्मलाइजेशन जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिला था। यूपी में सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन जो था वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था, स्टार्ट किया गया था। अब उससे क्या हुआ था, स्टार्ट करने से क्या हुआ था कि भैया यहाँ पर 4 पाली के अंदर आई थिंक एग्जाम था, 2 का यहाँ पर कैंसिल हो गया था, रद्द हो गया था। सो उसके बाद जो सारा नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस हुआ उसमें 30 से 35 नंबर बढ़े। अब यहाँ पर ये 215 नंबर हैं या 225 नंबर है, क्या ये रो स्कोर है, क्या ये रो स्कोर है, नहीं ये रो स्कोर नहीं है भाई, यहाँ पर ये यहाँ पर रो प्लस नॉर्मलाइजेशन आपका है। तो यानी कि इससे जो बहुत ज़्यादा कम के भी जो बच्चे थे जिनके नंबर बहुत ज़्यादा कम थे, यानी कि 215 में से अगर मैं 45 नंबर घटा देता हूँ तो 0 यहाँ पर गया तो 8 9 10 7, ठीक है, 7 और 170, यानी कि 160 और 170 तक भी जिन भी बच्चों के नंबर थे, 160 प्लस जिन बच्चों के नंबर थे, 170 नंबर जिन भी बच्चों के थे, वो सारे के सारे भी यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की वजह से आज नौकरी भी कर रहे हैं और उनका अच्छा खासा काम भी चल रहा है, कोई भी उनको बाहर नहीं किया गया। और इस चीज़ की पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, अगर ये बात मेरी ठीक है, आपके गाँव में, आपके शहर में, आपके दोस्त, आपके जानकार, अगर 170 165 70 वाला भी यूपी पुलिस में नौकरी कर रहा है विद द हेल्प ऑफ द नॉर्मलाइजेशन, तो आप भाई उस चीज को एक बार कमेंट बॉक्स में जस्टिफाई जरूर कर देना कि गुरुजी जो बात आप बता रहे हो बहुत बढ़िया बता रहे हो और हमारे गांव में भी ये सारी चीजें चल रही हैं, ठीक है। अब यहां पर एक बात बताओ, यहां पर आपको बता दी 215 वाला इस फिजिकल को उठाकर फिजिकल की तैयारी करे, लेकिन क्या किसी ने भी ये बताया आपको कि ये 215 जो है भैया ये प्लस नॉर्मलाइजेशन के साथ है, ये रो प्लस नॉर्मलाइजेशन आपके मार्क्स है। लेकिन अब दिक्कत एक बात यहां पर आ रही है, भाई तू 215 कैसे बता सकता है कि 215 जो नंबर है वो नॉर्मलाइजेशन इतने के बाद तेरा पहुंच जाएगा। अब 175 नंबर मेरे हैं, तो आप क्या बता सकते हो भाई, नॉर्मलाइजेशन में पिछली बार 175 नंबर वाले का सिलेक्शन हुआ था, लेकिन पिछली बार 35 से 45 नंबर के बीच में लोगों को नॉर्मलाइजेशन मिला था, लेकिन क्या इस बार भी 35 से 45 नॉर्मलाइजेशन मिलेगा? आप बता ही नहीं सकते, किसी का दादा नहीं बता सकता। बागेश्वर वाले धाम बाबा जो हैं वो पर्ची घेर का तो बता दे, उनकी तो मैं कहता नहीं हूँ। उसके अलावा ना कोई, मैं बता रहा हूँ, कोई भी शाना सेवड़ा बुजागर कोई भी बता दे तो मेरा नाम बदल दो आप, तो गुरुजी कहाँ से बता देंगे भाई,
ठीक है, कि आपके जो नॉर्मलाइजेशन है इस बार वो 35 नंबर जाएगा, 50 नंबर जाएगा, या फिर वो 40 नंबर जाएगा। कोई भी नहीं बता सकता है इस बार का नॉर्मलाइजेशन जो है वो कितना आपको देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर अब मेरा पॉइंट यही है, बार बार यही है, पहले भी यही था। आप बताओ 175 पर 2018 में नौकरी कर रहे हैं भाई, तो आप भी तैयारी कर लो। अगर नॉर्मलाइजेशन ने आपके सिर पे हाथ रख दिया, नॉर्मलाइजेशन आपको बढ़िया मिल गया, तो आपको फिजिकल प्लस फाइनल आप दोनों निकाल लोगे। ये चीज़ तो आप बच्चों को बता नहीं रहे हो। आप बता रहे हो 215 वाले करो। 215 वाले क्या, वो क्या कहते हैं, क्या कर लेगा वो बेचारा जब उसको नॉर्मलाइजेशन ही नहीं पता। उसके 175 नंबर बन गए हैं, प्लस वो नॉर्मलाइजेशन वाला जो खाना है वो खाली पड़ा है। अब इसमें मैं मेरी मर्जी से, मेरा मन कर रहा है मैं तो यहाँ नॉर्मलाइजेशन में 100 भरूंगा, 275 नंबर लेके आ जाऊंगा, आ जाएंगे मेरे 275। नॉर्मलाइजेशन क्या जाएगा, क्या नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, ये किसी को भी नहीं पता है, ये भविष्य की बात है। सो आप बच्चों को ये बताओ कि 175 प्लस रो स्कोर, ओनली रो स्कोर तैयारी करो। नॉर्मलाइजेशन के बाद जो बढ़ेगा उसके बाद की बाद में देखेंगे क्या बढ़ा क्या नहीं बढ़ा है, उसके बेस पर हम फाइनल बता देंगे। पर 175 वाला फिजिकल की तैयारी कर लो। आपके चक्कर में 175 वाले की ऐसी तैसी हुई पड़ी है, क्यों ऐसी तैसी कर रहे हो इस बच्चे की, इस बेचारे का क्यों जीवन खराब कर रहे हो। गरीब माँ बाप के, अमीरों के जो लाखों के कोर्स कर लो, कुछ भी कर लो, हमारा काम नहीं है। सबके अपने धंधे हैं, बेचो जो करो करो, मेरे को उससे लेना देना नहीं है। कोर्स बेचो, पुड़िया जो वो क्रश कोर्स की वो चिट्ठी बनाकर बेचो, पीडीएफ बेचो, कुछ भी बेचो, मेरा लेना देना नहीं। मेरा लेना ये देना ये है, गरीब आदमी का बच्चा तैयारी कर रहा है ना, उस बेचारे को 175 180 वाले को बरगलाओ मत, उस बेचारे को अच्छे से बोलो भाई तू तैयारी कर ले, पिछली बार इतने रो स्कोर पे हो गया था, कहीं तू फिजिकल से रह ना जाए, ताकि वो दुआएं भी दे और फिजिकल को क्लियर भी करे अगर उसको नॉर्मलाइजेशन अच्छे से मिल गया तो। ठीक है, सो सिंपल सा पॉइंट है, इस चीज़ को आप पकड़ के यहाँ पर चलो। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, एक और भर्ती यहाँ पर निकाली गई थी 2018 के अंदर, 49,568, जो कि सिविल भर्ती आपकी थी। यहाँ पर अनरिजर्व में फिजिकल की 185, 193 फाइनल, 172 ओबीसी की फिजिकल 185 फाइनल, एससी की 145 159 फाइनल, एसटी की 114 131 फाइनल, ओबीसी फीमेल्स 167 के करीब यहाँ पर कट ऑफ आपकी गई थी। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस लिख दिया था, लेकिन ये भी एससी की कट ऑफ थी। यहाँ पर भी ये जो भर्ती है ये 6 महीने के बाद ही आ गई थी, 2018 की जो पहली भर्ती थी उसके बाद ही। इसकी वजह से यहाँ पर जो लेवल था वो थोड़ा ठीक ठाक था, लेकिन यहां पर भी 18 से 20, 15 से लेकर 20 नंबर तक जो नॉर्मलाइजेशन था वो देखने को मिला ही मिला था। यानी कि यहां पर भी आप क्या कह सकते हो, 185 में से अगर मैं टूटा टूटा 15 भी घटाता हूं तो यहां पर आप मानकर चलिए 170 के आसपास भी जिसके नंबर थे वो यहाँ पर फिजिकल की 15 भी मैं बता रहा हूँ आपके, ठीक है, या फिर जिसके 180 नंबर थे और उसने आगे जो भी नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा मिला तो फाइनल तक भी पहुँच गया, इवन फिजिकल तक तो वो पहुँच गया था। नॉर्मली जिसके 170 के आसपास थे, ठीक है, इससे थोड़े बहुत ज़्यादा होंगे तो आगे भी पहुँच गया होगा। तो ये यहाँ पर आपका सारा जो था वो डेटा था प्रीवियस भर्ती का। सो यहाँ पर यही चीज़ों के हिसाब पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन का किसी को नहीं पता है क्या होगा क्या नहीं होगा। बच्चे को डराओ मत, बच्चे की पतलून तुम फाड़ो मत, बच्चों को तुम डरा डरा के उनके ऊपर जो है नई बैच ले लो, नया सब कुछ ले लो, ये भूत मत डालो। फ्री माइंड से उनको तैयारी करने दो। नई भर्ती आएगी, नया बैच भी ले लेगा, नई वो कोर्स भी खरीद लेगा, गुंजाइश होगी तो सारे काम कर लेगा, लेकिन बंदूक की नोक पर यानी कि डराकर कोई भी जो है अपना काम आप इनसे मत करवाओ। ठीक है, अब अगर बात करें, बच्चे कह रहे थे कि सर इस बार की कट ऑफ कैसी जाएगी, सो भाई यहाँ पर मैं आपको सिंपली एक आइडिया दे सकता हूँ आपका कि इतने अगर आप अनरिजर्व में हो तो 93 से 96, ओबीसी की 91 से 94, ईडब्ल्यूएस 92 से 93, एससी 84 86, एसटी 80 से 82, फीमेल 85 से 88। इवन अगर इतने आसपास बन रहे हैं तो फिजिकल प्लस नॉर्मलाइजेशन वगैरह सब कुछ अगर हो जाता है तो आप फाइनल तक भी यहाँ पर जा सकते हैं। ठीक है, सो एक बेसिक सा आइडिया है, हालांकि मैं कट ऑफ का आपको नहीं कर रहा, मैं रो मार्क्स के ऊपर आपको जो पीछे का आइडिया दे दिया है उन रो मार्क्स के ऊपर आप जाओ, तैयारी करो, अच्छे से फिजिकल को फोड़ के आओ, उसके बाद फाइनल भी नॉर्मलाइजेशन ने साथ दिया, बाबा ने साथ दिया, तो नॉर्मलाइजेशन के साथ आप फिजिकल फाइनल सबको फोड़ दो, वर्दी लो, बिंदास नौकरी करो। और जो ये डरा धमका के आपको जो बिल्कुल यूँ कर रहे हैं, वो डरा के आपको सूत रखा है ना, बिल्कुल उन सबको हटाओ एक तरफ से, रो स्कोर के ऊपर बात करो। नॉर्मलाइजेशन किसी को नहीं पता, और अगर नॉर्मलाइजेशन पता करना है तो जाओ बागेश्वर धाम बाबा के नॉर्मलाइजेशन पता कराओ और उसके बाद अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू करो। बाकी जिनको
कुछ नहीं करना, रॉ स्कोर जिनका भी 170 180 के आसपास बन रहा है, जिनका भी अच्छा खासा बन रहा है, रॉ स्कोर के ऊपर अपनी तैयारी शुरू कर दो। सो फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पहुंचे, लोगों को भी सही जागरूक हो और अच्छे से फिजिकल की तैयारी कर सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक ले थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।